اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دوام البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। लेटिंग क्यों नहीं? पूछे मुझसे। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़िश्ता जुमा दावत व तबलीग की फ़ज़ीलत और उम्मत की ख़ुसूसियत और हालात हज़रा पर बात हुई। उसकी वजह भी बताया मैं आपके सामने। बात जहाँ से गई वो जगह भी मुझे मालूम है। और इस उन्वान को शुरू करने का मेरा मकसद भी मैंने आपके सामने रखा कि चंद दिन पहले जज़ीरतुल अरब
सऊदी अरब में अचानक ये ऐलान हुआ कि आज के बाद हमारे मुल्क में दावत व तबलीग का काम नहीं होगा। ऐलान दो रास्तों से हुए, एक हुकूमत से और दूसरा वहाँ के मसाजिद के मिंबर व मेहराब से। दावत व तबलीग हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सीरत और सुन्नत है। और आप हजरात जानते हैं कि किसी भी शरीयत के काम को दुनिया का कोई इंसान न बन किया न बन कर सकेगा। जज़ीरतुल अरब सऊदी अरब में इस वक्त शरीयत के ख़िलाफ़ बहुत सारे अहकामात जारी हो रहे हैं। इससे जहाँ हमें तकलीफ़ हो रही है, जहाँ अफसोस हो रहा है, दर्द हो रहा है, वहीं एक किस्म की खुशी भी महसूस हो रही है कि जज़ीरतुल अरब के हालात का बिगड़ना इस बात की दलील है कि बहुत जल्द सारी दुनिया के हालात इंशाअल्लाह ताला अच्छाई की तरफ बदलने वाले हैं। ये तमाम बातें बड़े गौर व फिक्र और बड़ी तहकीक के बाद आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। इसे याद रखें और जहाँ तक हो सके अपने घर वालों को और अपने दोस्त अहबाब को इन बातों को बताएं और उसका तज़किरा करें और पहले यहाँ समझें। और जो कुछ दुनिया में हो रहा है इस वक्त, ये दुनिया की दूसरी कौमों के लिए शायद ताज्जुब की बात हो सकती है, लेकिन मेरे और आपके लिए, कलमा पढ़ने वालों के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसलिए कि इन तमाम हालात की खबर आज से 1450 साल पहले हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिए। ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। बस हमें करना क्या है? दो काम करना है, गौर से सुने। एक, सबसे पहले अपनी इनफिरादी जिंदगी को मुकम्मल 100% शरीयत के मुताबिक बनाना है। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? ऐसे पुरफितन दौर में जहां से दुनिया का कोई मुल्क अमनो अमान, सुकून, चैन, इत्मीनान, राहत, आराम से नहीं है, जिस धर्म में है उस धर्म में रहकर दुनिया का हर इंसान परेशान है, और खास तौर पर सच्चा और सही धर्म, एक खुदा की इबादत करने वाला, एक खुदा के सामने अपना सर झुकाने वाला और उसके तमाम बातों पर ईमान लेकर आने वाला, और वो धर्म जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी और पैगंबर मानने वाला,
और वो धर्म जो मरने के बाद के तमाम हालात पर ईमान रखने वाला वो भी परेशान है। तो ऐसी सूरत में दो काम करना है खास तौर पर मुसलमानों को। पहला काम, अपनी इनफिरादी अकेली तन्हा जिंदगी को हर एतबार से शरीयत के मुताबिक बनाना है। दूसरों के बनने और सुधरने का इंतजार करने वाला मुसलमान इस वक्त का सबसे बड़ा नादान मुसलमान है। बात सही है गलत है? यहां तक कि मैं मेरे बच्चे की फिक्र करूंगा, बाद में पहले मैं अपनी फिक्र करूंगा। मैं मेरी बीवी की भी फिक्र करूंगा, पहले मेरे बहनों की, मेरे भाइयों की, मेरे दोस्त अहबाब की, ईशो अखारिब की मैं फिक्र जरूर करूंगा बाद में। पहले मैं अच्छा हो जाऊं, मेरा ईमान पक्का हो जाए, मेरा यकीन कामिल हो जाए, मेरे आमाल मुकम्मल हो जाए, मेरे अंदर तकवा आ जाए, मैं वैसी जिंदगी गुजारूं 100%, 99 नहीं 100% मैं ऐसी जिंदगी गुजारूं जैसे कुरान और हदीस का फरमान है। ये पहली बात है, ये पहली बात है। इस वक्त हालात से, बुरे हालात से, खतरनाक हालात से, दुश्मनों से बचने के लिए पहला ये काम सारी दुनिया के मुसलमानों को करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। कोई रास्ता नहीं है। अब मैं आऊंगा मेरे उन्वान की तरफ, मैं आऊंगा अपने उन्वान की तरफ। अब कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। एक मिसाल है, तालाब, नदी, बहता हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी। इसमें अगर कोई आदमी गिर गया जो तैरना नहीं जानता, अब उसे बचाना नहीं बचाना? कौन बचाएगा? बोलो, मुंह खोलो। तैरने वाला बचाएगा। पहली बात, एक आदमी, बच्चा, जवान, इंसान, जानवर जो भी हो, उसकी मदद और खिदमत करना तो ये इस्लाम का हुक्म है, इंसानियत का तकाजा है। करना है, करना है, करना है। एक आदमी जिसे तैरना नहीं आता, वो पानी में गिर गया, अब उसे बचाना है तो पहले कौन बचाएगा? जो तैरने वाला है वो कूद के बचाएगा। उसके लिए दूसरी बात क्या है? तैरना जानता है, फिर भी अगर वो कूद कर बचाना चाहता है तो सबसे पहले इस बात का यकीन होना चाहिए, मैं बचाने के लिए उतरूं तो बचाना मुमकिन है। क्योंकि बाज नदियां, बाज तालाब, बाज बहता हुआ पानी, बाज रुका हुआ पानी अच्छे अच्छे तैरने वालों को शिकस्त देता है। इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं, 3 चीजों से कभी मुकाबला न करो। एक आग, दूसरा हवा, तीसरा पानी। इनके सामने सिर्फ तदबीर चलती है, जिद नहीं चलती, फखर नहीं चलता, जाम नहीं चलता। इनके सामने तो सिर्फ तदबीर चलती है, आइडिया चलता है, जाम नहीं चलता, गुरूरी नहीं चढ़ता।
मैं जबरदस्त माहिर हूं। हमारी किताबों में साफ लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी कश्तियों को चलाने वाले आखिर पानी ही के नरगे में आकर मरे। जबरदस्त समंदरों के माहिर, जिनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में गुजरा, वो पानी के रुख को, हवा के रुख को, मंजिल को जानने और पहचानने वाले, कभी कभार गफलत का पर्दा ऐसा पड़ा और वही पानी और वही बहाव, वही गहराई ने ऐसा तमाचा मारा कि उनकी लाशें तक न मिली। पहली बात यह है कि उसे बचाना है तो उतरने वाला तैरना जानता हो। दूसरी बात यह है कि उस वक्त उतरकर बचाने की कोशिश करे जबकि बचाना मुमकिन हो। तेज बहाव, बड़े बड़े बसें मारते हुए जा रहे हैं, लारियां बहती हुई जा रही है, कारों का हिसाब तक नहीं मिल रहा है, कोई गिर गया बचा नहीं सकते, वाह वाह कर आहा करते रह जाओ। उसे बचाने की फिक्र में एक ना शुद्ध दो शुद्ध का किस्सा न करो। यही अक्लमंदी है। एक से मसला खत्म हो रहा है तो खत्म हो रहा है, दो की तरफ न जाओ। तीसरी बात यह है कि जब उसे बचाने के लिए उतरेंगे तो सबसे पहले उतरकर गोता लगाकर, डुबकी लगाकर पहले अपने आप को बचाना है, बाद में बहने वाले को बचाना है। तब ही जाकर या तो दो जिंदगियां बचेगी, यानी तो कम से कम एक जिंदगी तो जरूर बचेगी। अब यही हाल है मेरे दोस्तों, यही हाल है मेरे दोस्तों। ख्यास करो, डिपेंड करो, सारी दुनिया की अक्सरियत जबरदस्त नरगे में, जबरदस्त गहराई में, जबरदस्त बहाव में बह रही है। बचाने वालों को गौर व फिक्र करना पड़ेगा। वही लोग उतर कर बचाएं जो बचाना चाहते हैं, और वही लोग बचाने की फिक्र करें जिनको बचाने का तकरीबन मुमकिन ही तक उनको यकीन हो। तीसरा, उतरने के बाद सबसे पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अगर अपने आप को नहीं बचाते तो उनके साथ बहकर चले जाओगे। आज हालात ऐसे हैं, पहले अपने आप को बचाने की फिक्र करें। 100% अपने अंदर इनफिरादी जिंदगी को सवार ले। मैं अकेला अपनी पहली जिंदगी को सवार लूं, मुजाहिद अकेले अपनी जिंदगी को पहले सवार ले, बादशाह अपनी जिंदगी को पहले अपने सवार ले। ये जरूरी है, इस वक्त जरूरी है। ये फिक्र में अपने ईमान का, अपने आमाल का, अपनी मोहब्बत का, अपनी ममता का, अपनी प्यार का सौदा न करे कि उनको सुधारने की फिक्र में या उनके सुधरने के इंतजार में हम भी अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लें। पहला काम हमें सुधर जाना पहले। दूसरा काम क्या है कि इज्तिमाई मेहनत भी होना है। इनफिरादी मेहनत ये हर एक के बस की बात। अरे यार, ये बात मेरी समझ में आ रही है, गहरी बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है? किसे किसे आ रही है हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, सबको समझ में आ रही है। चलो, अल्लाह ताला का शुक्र है। पहले हमें अपने आप को सुधारना, संवारना, संभलना, अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक होना। दूसरा काम क्या है? इज्तिमाई मेहनत भी करना, इज्तिमाई मेहनत भी करना, इज्तिमाई मेहनत भी करना। तब जाकर इंशाअल्लाह हम भी बचेंगे, पूरे मुसलमान भी बचेंगे। अरब में कानून पैदा हुआ, दावत और तबलीग का काम ना हो। इसीलिए मैंने कहा सारी दुनिया में इस वक्त जजीरतुल अरब में शरीयत के खिलाफ काम हो रहे हैं। हिंदुस्तान में संविधान के खिलाफ काम हो रहे हैं। गुज़िश्ता जुमा बोला नहीं बोला मैं? सारी दुनिया में एक हमारा मुल्क है, एक अरबस्तान है। फिर ये जुमला सुनो, याद रखो, बार बार सुनो,
कि हमारा मुल्क हमारी जान है, अरब हमारा ईमान है। हमारा मुल्क हमारी जान और अरब ईमान। आज अरब में दीन का कोई काम नहीं हो रहा है। खामखा जजीरतुल अरब, सऊदी अरब के हुक्मरान दावत और तबलीग पर पाबंदी नहीं लगाए। उनके दावत और तबलीग पर पाबंदी लगाने के कई असबाब और वजूहात हैं। इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा, पहले फजीलत सुनो। दावत और तबलीग दीन के फराइज में से एक फर्ज है। उम्मत मोहम्मदिया के खुसूसियात में से एक खासियत है, हमारी शान है दावत और तबलीग। कुरान ने हमारी तारीफ इस अंदाज से बयान नहीं किया कि ये अच्छा खाते हैं, ये अच्छा पीते हैं। कुरान ने हमारी तारीफ इस अंदाज से किया, ए मोहम्मद तुम अपनी उम्मत के सामने हमारी इस अता को बयान करो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुमको बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा गया। किसकी तरफ? लिन्नास, लोगों की तरफ भेजा गया। क्यों भेजा गया? तामुरून बिल मारूफ, लोगों को भलाई की दावत देते रहे, भलाई का हुक्म करते रहे। व तन्हाउना अनिल मुनकर, लोगों को बुराई की से रोकते रहे। दो काम, अमर बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो। अमर बिल मारूफ किसे बोलते? नमाज को बुलाना। अमर बिल मारूफ किसे बोलते? रोजे का हुक्म देना। अमर बिल मारूफ किसे बोलते? दाढ़ी रखने की बात करना। अमर बिल मारूफ किसे बोलते? पर्दे की बात करना। अमर बिल मारूफ किसे बोलते? टोपी का हुक्म देना। अमर बिल मारूफ किसे बोलते? सच बोलने की दावत और सबक पढ़ाना। अमर बिल मारूफ किसे कहते हैं? निकाह का पैगाम देना। अमर बिल मारूफ किसे कहते हैं? हलाल तिजारत कमाने के फजाइल बयान करना। अमर बिल मारूफ किसे कहते हैं? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का सबक पढ़ाना। इसे अमर बिल मारूफ कहते हैं। और एक काम है नहीं अनिल मुनकर। नहीं अनिल मुनकर किसे कहते हैं? लोगों को गुनाहों से, कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से बचाना, इसको नहीं अनिल मुनकर कहते हैं। शराब से बचाना नहीं अनिल मुनकर है। जिना से बचाना नहीं अनिल मुनकर है। सूद से बचाना नहीं अनिल मुनकर है। दाढ़ी मुनाने वालों के लिए वईदें बयान करना नहीं अनिल मुनकर है। टोपी न पहनने वालों के लिए सुन्नत के खिलाफ का फतवा देना नहीं अनिल मुनकर है। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया दो काम, ये अलग अलग काम है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये दोनों काम अलग अलग है। अगर अल्लाह ताला ताकत दिया है दोनों काम तुम अकेले करो। अगर अल्लाह ताला ताकत नहीं दिया तो ये जमात अमर बिल मारूफ करते रहे, दूसरी जमात नहीं अनिल मुनकर करते रहे। हजरत अंबिया को ये दोनों काम बैक वक्त करने की ताकत थी। हजरत सहाबा को ये दोनों काम बैक वक्त करने की ताकत थी। हजरत ताबिईन और तबे ताबिईन को, दौरे अव्वल के मुफस्सिरीन को, दौरे अव्वल के मुहद्दिसीन को, दौरे अव्वल के फुक़हा को ये दोनों काम
बैक वक्त करने की ताकत थी, अब हालात बदल गए। अगर आप में से अब भी किसी के पास दोनों काम करने की ताकत है तो दोनों काम करो, या नहीं तो एक जमात एक काम के लिए लग जाए और दूसरी जमात दूसरी काम के लिए लग जाए। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई। और एक बात बताता हूं, सुनो, गौर से सुनना, आज का बयान गौर से सुनना। बाज लोग जिहाद को दावत व तबलीग समझते हैं, बाज लोग दावत व तबलीग को जिहाद समझते हैं। क्या साथ भाई समझ में आ रही? अजीब और गरीब तरीके से घूर रहे हैं। बाज लोग जिहाद को बोलो इफ्तिखार, जरा ऊपर जाकर यूपी से आए सो बच्चों को नीचे उतारो। बाज लोग बच्चे बच्चे करेंगे शरारत, तुम समझ में ही बात है। जरा शरारत के वास्ते भी बच्चों को छोड़ो, समझ में ही बात है कि तो शरीर बच्चे दो, उन शरीर बच्चों के अंदर दो सिफत होते हैं। कितने सिफत? एक शरीर बच्चे जो होते हैं ज़हीन होते हैं, दूसरा शरीर बच्चे हिम्मत वाले होते हैं। अब हमारे आने वाली नस्लों के अंदर अकल और जहन और दिमाग की भी ज़रूरत है और हिम्मत की भी ज़रूरत है। ज़रा शरारत करे तो लाइट छोड़ना, मेरे बच्चे कुछ नहीं छोड़ दूँ, करे तो करे दो बोल कर। और इन्हें भी ऐसी करता शरारत थे, अल्लाह बचाना। करना रहती बच्चे शरारत करे तो अंदर खुश हो जाना, शरारत पर थाली मारना नहीं और ज्यादा करता। बच्चों को एकदम बिल्कुल बचपन में मुकम्मल अबू हनीफा का पोतरा बना दल को, क्या कहते तरबियत कहते। आइंदा चलकर उन्हें नहीं कौन ती भी मार आती भी सबर कर लगो रहता। हमारे अब्बा सिखाए सो सबक कर रहे। अब सबर का दौर नहीं है, जवाब का दौर है। सबर का दौर नहीं अब्दुल वाहिद, क्या दौर है? जवाब का दौर है। फूल दो फूल लो, कांटा देंगे कांटा लेंगे, फूल फेंको फूल फेंकेंगे, पत्थर फेंको पत्थर मारेंगे। वक्त है तकवा भी ज्यादा दिखाना नहीं, मुकम्मल मुत्तकी बनो। जहां तकवा, इमाम गज़ाली इह्याउल उलूम में साफ लिखे हैं, जिस वक्त गुस्से का हो उस वक्त गुस्सा न करना बुज़दिली है। जो रूगु को उनकी छेड़ लगा है माफ कर दला जा रहे, उसे चीरना चार टुकड़े। भान को कोई छेड़ लेकर है तो इस वक्त सबर भी करो, हद से ज्यादा सबर नहीं। जवाब का दौर है, अब सबर का दौर नहीं है। सवाल मत खड़ा करो, तुम्हारे तरफ से कोई हंगामा ना हो, तुम्हारे तरफ से कोई फितना ना हो, तुम्हारी तरफ से कोई फसाद ना हो, तुम्हारी तरफ से कोई पहला पत्थर ना हो, तुम्हारी तरफ से पहला थप्पड़ ना हो। असल जो पहलवान होता है पहले मार खाता है बाद में मारता है। ये पहलवान की सही पहलवान होने की दलील होती है। कई को मार खाता उन्हें इसलिए कि सामने वाले की ताकत देखता, क्या है पावर बॉल को, अच्छा 50 टन है क्या ये घूंसा, उसके बाद इन्हें 70 टन देता। गर्ज अर्ज कर रहा था क्या, बाज लोग जिहाद को दावत व तबलीग कहते हैं, बाज लोग दावत व तबलीग को जिहाद कहते हैं, दोनों गलत। और ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है?
दावतो तबलीग को जिहाद कहने वाले कुछ गैर मुस्लिम क्योंकि वो जानते नहीं, दावतो तबलीग को जिहाद कहने वाले दीन से बाहर के लोग। अरे बस समझना, दावतो तबलीग को जिहाद कहने वाले दीन के अंदर के लोग, ये जहन में रख लो। जिहाद अलग, दावतो तबलीग अलग। जिहाद अलग, दावतो तबलीग अलग। दावतो तबलीग की हर वक्त जरूरत, जिहाद की हर वक्त जरूरत नहीं। पहला फर्क अंडरस्टैंड? अरे आ रही है बात समझ में बच्चों? आ रही है? तुम ना समझाना मकसद मेरा, क्योंकि आइंदा हमें कब सीटी फूकते ही नहीं मालूम। दुआ करो अल्लाह बरकत दे। अब हमें जीना इसलिए चाहते हैं कि कुछ देर तुम्हारी सरपरस्ती करें। हम कमाने के लिए जीना नहीं चाहते, खाने के लिए जीना नहीं चाहते, और शादियां करने का इरादा नहीं है। हम जीना इसलिए चाहते हैं कि तुम बहुत बहकते जा रहे हो, फिसलते जा रहे हो, गुमराह होते जा रहे हो। इसलिए आने वाली नस्ल में हमारे बड़ों के और हमारे सबके उलमा के कायम मकाम उलमा काम को संभालने तक हम जीना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे जीने की और कोई आरजू नहीं है। दावतो तबलीग हर वक्त करने वाला काम, जिहाद जरूरत पर करने वाला काम। मैं तुम लोगों को इसलिए बोल रहा हूं, स्कूल में पढ़ने वालों को, कॉलेज में पढ़ने वालों को, पढ़े लिखे लोगों के सामने ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि उनके माहौल में वो लोग इस तरीके से इन बातों को पहुंचाए। अब ये केक को पकड़कर जहन साफ करने की जरूरत है। फिर जुमला सुने, दावतो तबलीग हर वक्त किया जाने वाला काम है। जिहाद नको हजरत, ये जुमले बोलो नको, जिहाद जिहाद बोल को बोलो नको हजरत। ये लफ्ज ही को इतना बदनाम कर डाले, इतना बदनाम कर डाले। खाली हम लगा क्या कर ले, कहीं बयाना कर ले कहीं। जो बदनाम करता नहीं उसे बुला को बिठा को बोलना, तू जो सोचा है जिहाद का तर्जुमा वो नहीं रहे, घुघू करना। जंग बोले तो क्या भी नहीं, जिहाद बोले तो दहशतगर्द। जंग बोले तो भी वो, जिहाद बोले तो भी वो। जंग उर्दू का लफ्ज है, जिहाद अरबी का लफ्ज है। जिहाद का मतलब गलत नहीं, फर्क सुनते जाओ। दिल चाहता है कि ये बातें मैं हमारे मुल्क के उन लोगों के सामने बयान करूं जिनका दिमाग और दिल और ख्याल और गुमान गलीज हो चुका है। और आपके सामने भी बोलने की जरूरत है, क्योंकि बाज लोग हम में से ऐसे ही जो लोग कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन इस्लाम में रहकर खुद इस्लाम के अहकामात पर उनको डाउट है। ये तलाक की जब बहस चल रही थी, उस वक्त एक साहब आए मेरे पास, आकर कहने लगे कि हजरत बात करना है तुम्हारे से। मैं बोला बोलो भाई, आए छी बात करने के लिए, आने के बाद मुंह तुम्हें भी बंद नहीं कर सकते, मैं भी बंद नहीं कर सकता। बात करना है तो करो। क्या भी नहीं हजरत, हमारे इस्लाम के अहकामात पर दुनिया वाले क्या क्या की बोल रही ना हजरत। हाँ भाई बोल रही उन्होंने कई को बोल रही मालूम क्या हजरत तुम ना। मैं बोला कई को भी बोल रही।
कुछ हमारे भी इस्लाम के कानून ना वैसे छी हजरत कया। मैंने कहा पहले कलीमा पढ़ो। हमारे घर में जो बाहर की रूम है ना, वहां बैठकर कई को बोल रही मालूम क्या हजरत तुम, मैं चाहता तो उसी वक्त उसे उठाकर फेंक सकता था, भेज सकता था, लेकिन मैं सब्र कर लिया। उसने कहा कि हजरत कई को बोल रही मालूम हो, कई को भी हमारे कुछ कानून भी ऐसे ना हजरत ही। बोला पहले कलमा पढ़ो, तुम्हें सवाल करो भाई, तुम्हें फैसले करो नो को। तुम्हारे जहन में सवाल आ रहा है, अब पता चला कि तुम्हारे जहन में भी आरएसएस बैठा है। तुम्हें सवाल करो, तुम्हारे अकल के मुताबिक हमसे जवाब ना आए तो पूछो। तुम्हारा काम सवाल करना, वसवसे पैदा होंगे। मुसलमानों के दिलों में भी इस्लाम के खिलाफ वसवसे पैदा होंगे। इसीलिए सूरह नास अल्लाह ताला नाजिल किया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ऐ अल्लाह, बुरे वसवसों से मैं तेरी पनाह चाहता हूं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो वसवसे जो इंसानों के दिलों में पैदा होते हैं। और ये कौन पैदा करते हैं? मिनल जिन्नति वन्नास, शैतान भी वसवसे पैदा करता है, शैतान भी वसवसे पैदा करता है, इंसान भी वसवसे पैदा करते हैं। वसवसे सिर्फ शैतान पैदा नहीं करता, वसवसे तो इंसान भी पैदा करते हैं। तुम्हारा काम अगर वसवसा पैदा हो गया, सबसे पहले सूरह नास पढ़ो। वसवसे पैदा हो गए तो फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर बाएं तरफ हल्का सा थूको, इंशाअल्लाह वसवसे खत्म हो जाएंगे। उलमा ने वसवसे पैदा होने के वजूहात भी बयान किए हैं। उनमें से एक वसवसा क्या कि खाना खाते वक्त जिसका सर ढका हुआ न होता है, वसवसे पैदा होते हैं। अल्लाह का करम है कि कभी पढ़ा था ये बातें, आज कहने का मौका मिला। बैतुल खला में सीधा पैर पहले रखकर दाखिल होने से वसवसे पैदा होते हैं। पहले जमाने में पेशाबो पाखाने की जगह अलग थी, गुस्ल करने की जगह अलग थी। अब दोनों को एक साथ मिला दिया गया है, फिर भी एक छोटा सा पार्टीशन है। एक छोटा सा पार्टीशन है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जहां पेशाबो पाखाना करते हैं वहां आदमी उजू करता है, वसवसे पैदा हो जाते हैं। जहां गुस्ल करता है वहां पेशाब और पाखाना करता है, वसवसे पैदा हो जाते हैं। और आज उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका इन तमाम चीजों में मुब्तला है कि नहीं है? खाना खाते वक्त सर में कौन भी टोपी पहनता? अरे पहनता, पहने तो भी निकालता घुग्गू। सनत से कपड़े निकाल डाल को, लुंगी पहनने को, इतना बड़ा पेट रख ले को, टोपी भी पहनने को रहा तो रख डाल को आको बैठ जाता। टोपी पहनने को, खाने के दस्तरखान में बैठना, टोपी निकाल कर बैठता है नहीं? तकरीबन 90%, 90 पर 5% लोगों को आप देखो, औरतें सर में पल्लू तक डालकर खाना नहीं खाती, वसवसे पैदा होते हैं। वसवसे का तो क्या, शक शुबा गुमान। सर में पल्लू डालकर खाना खाती नहीं, नौशा बाहर गया तो डाउट करती, ये तो वसवसा। नौशो का फोन बचको, नौशो उठाने से पहले बंद होगा, एक रिंग में बंद होगा। किसका आया सब वो? कौन थी भी तुमने मिस कॉल दी की? वसवसे।
इधर से भी वसवसे, उधर से भी वसवसे, इधर से भी शक, उधर से भी शक, इधर से भी गुमान, उधर से भी गुमान, इधर से भी वहम, उधर से भी वहम। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम्माम में कभी पेशाब न करो। लोग कर लेते हैं जल्दी में जाकर। अरे अजीबो गरीब लोग हैं, तुमने कैसा मालूम मुझे नहीं पूछना रे बाबा, लेकिन चल रहा है ये बिल्कुल ये कीचे की हाथा है। खाली ये कदम रखा तो अमेरिका चल जाता उन्हें। वो छोड़ डाल को यहां बैठ को पेशाब करता। हिमाकत नहीं है, जिहालत नहीं है। जहां पेशाब पाखाना करते हैं वहां वो करो, जहां वुजू करते हैं गुस्ल करते हैं वहां वो करो। जिन्नात भी शयातीन भी वसवसे पैदा करते हैं, इंसान भी वसवसे पैदा करते हैं। वसवसे पैदा हो गए, बच्चों बच नहीं सकते, डाउट 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 है तो उलमा के पास आओ, आकर पूछो। अब एक साहब आए आकर पूछने लगे, मौलाना बात करना था तुम्हारे से। बोलो भाई क्या बात है? सारी दुनिया इस्लाम के खिलाफ बहुत बोल रही है हजरत। हाँ भी बोल रही है, इस्लाम जब से पैदा हुआ तब से बोल रही है। पैगंबर के जमाने में बोली, सहाबा के दौर में बोली, ताबीन और तबे ताबईन के दौर में बोली, औलियाउल्लाह के दौर में बोली, 100 साल पहले भी बोली, 50 साल पहले भी बोली, अब भी बोली, आइंदा नहीं बोलेंगी बोलकर कोई गारंटी नहीं, आइंदा और भी बोलेगी। जब तक जुबान का जवाब जुबान से चलता रहेगा बराबर बोलते रहेंगे। जब जुबान का जवाब तलवार होगा उस वक्त इनकी मुंह बंद होंगी। कहने लगे कि हजरत बाज उनके एतराजात भी सही ही हजरत का। क्या भाई सही ही? पहले कलमा पढ़ो, तुम्हें माफी कर ले, माफ कर ले हजरत। भी कलमा पढ़ाया, उनको कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ने के लिए गुस्ल करना, नहाना, नवे कपड़े पहनना, सुरमा लगाना, अत्तर लगाना जरूरी नहीं है। जरा क्या तभी डाउट आया मेरा ईमान क्या हुआ कि ना, अल्लाह अकबर, मैं फिर से अपने ईमान को रिन्यूअल कर रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फौरन पढ़ लो, इंशाअल्लाह फिर ईमान में दाखिल हो जाते हैं। बहुत जरूरी है ईमान की हिफाजत करना, बहुत जरूरी है ईमान की हिफाजत करना। आज जूते चप्पल की हिफाजत करते हैं, गाफिल है तो ईमान से गाफिल है। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। हमारे पास रहने वाली दौलत का एहसास नहीं है हमारे पास, बहुत अफसोस होता है। मैंने फौरन कलमा पढ़ाया, उसके बाद पूछा क्या एतराज है भी दुनिया वालों का जो तुम मान रहे हो? अब पता चला कि तुम्हारे भी जहन में ईसाइयत है, तुम्हारा भी जहन यहूदियत की तरफ माइल है, तुम्हारे जहन में भी आरएसएस राज कर रहा है, क्या एतराज है? उन्हें बोल रहा है हजरत फजर की अजान देना जरूरी, क्या पूछ रहा है? ये 2 साल 3 साल पहले की, लॉकडाउन से पहले की बात बोल रहा हूं मैं। फजर की अजान देना जरूरी क्या हजरत? मैं बोला इसमें आपको क्या एतराज है भी? नहीं हजरत, पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं के बराबर रहते ना हजरत। मैं बोला अजान खाली अदमिया कितने ही उसे देखकर नहीं दी जाती, नमाज का वक़्त होगा बोलकर खबर देते हैं। और फजर की जो अजान है ना, वो रात में नहीं देते, वो सुबह में देते हैं।
समझो मसला। फजर की जो अजान है वो रात की अजान नहीं, सुबह की अजान है। कोई माने ना माने, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा कुरान हमारे लिए सही, हमारी हदीस हमारे लिए सही, हमारा अल्लाह का फरमान हमारे लिए सही। सुबह की जो अजान होती है ना, फजर की जो अजान होती है ना, वो रात में नहीं सुबह में दी जाती है। इसीलिए फजर की अजान के देने का वक्त सुबह सादिक। तो शरीयत कहती है सुबह सादिक। सुबह सादिक का तो सुबह चुना हो। सूरज तुलू होने से सुबह शुरू नहीं होती, सूरज के तुलू होने से आधा घंटा पहले सुबह शुरू हो जाती है। सुबह की अजान ये रात की अजान नहीं, सुबह की अजान है। फजर की अजान सुबह की अजान, जोहर की अजान दिन की अजान, असर और मगरिब की अजान शाम की अजान। एक ही अजान होती है जो रात की है, वो अजान ईशा की। अरे ये बात समझ में आई? बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहन से निकालो, सूरज के तुलू होने से पहले सुबह नहीं होती। कितने गैर मुस्लिम दुनिया के अंदर हैं जो सूरज तुला होने से पहले 4-4 बजे उठकर कामकाज में लग जाते हैं। पहले जमाने में हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ 5 बजे उठाती, उठ रहे सुबह होगी, उठ रहे बोलती थी। सूरज तुलू नहीं हुआ सुबह होगी, क्या मतलब है ये? सुबह का वक्त अलग है, सूरज का वक्त अलग है। दिन शुरू होता है सूरज से नहीं, सुबह से शुरू होता है। सुबह अलग है, दिन अलग है। अजान जो फजर की होती है वो रात में अजान नहीं, सुबह में अजान होती है। सारी दुनिया की मखलूक सुबह में उठ जाती है। चिड़िया सुबह में उठ जाती है, कव्वे सुबह में उठ जाते हैं, चील सुबह में उठ जाते हैं, कुत्ते बैल बकरियां सुबह में उठ जाती हैं। एक इंसान है जो सोया हुआ रहता है, सुबह में अजान होती है। अब वो साहब पूछ रहे हैं कि हजरत सुबह की अजान देना जरूरी है क्या? मैंने पूछा कि जरूरी है नहीं है बाद में बोलता हूँ, लेकिन आपको क्या है? नहीं हजरत इस मुल्क में बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं ना। भाई आज भी गैर मुस्लिमों के कुछ मोहल्लों में जाकर देखो, 4 बजे से मंदिरों में घंटियां बजती हैं। सुबह 4 बजे घंटियां बजती हैं, भजन डाल दिया जाता है, वो भी माइक में डाल दिया जाता है। अजान तो सिर्फ कितने मिनट की? 4-5 मिनट की। भजन आधा घंटे का होता है। कभी मुसलमान एतराज किया? ये एतराज क्यों नहीं किया? इसलिए कि ये मुल्क हमारा नहीं, इसलिए एतराज। अरे बेवकूफ, ये मुल्क हमारा। ये एतराज इसलिए नहीं किए कि ये मुल्क तेरा भी मेरा भी, इसलिए एतराज नहीं किए। ये एतराज इसलिए नहीं किए कि उठने के वक्त अगर कोई भजन डालता है, हमना क्या फर्क पड़ता है? इस मुल्क में जहां घंटियां बजेंगी वहां अजान भी होगी, अजान रुकेगी तो घंटियां भी रुकेंगी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। साफ साफ तुम्हारे धर्म में बुरखे नहीं, न पहनाओ। हमारे धर्म में बुरके हैं, बुरके पहनाएंगे। तुम्हारे धर्म में हिजाब नहीं, हिजाब न पहनाओ। हमारे धर्म में हिजाब है, हिजाब पहनाएंगे। ये मुल्क का संविधान है। 70 पर 8 साल हो गए, बराबर इस तरीके से मुल्क चलता आ रहा है। इंशाअल्लाह इसके बाद भी चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला उड़पी के उस मेरी बच्चियों की उम्र में बरकत अता फरमाए, ईमान में बरकत अता फरमाए, इस्लाम में बरकत अता फरमाए, हिम्मत में बरकत अता फरमाए।
जुर्रत में बरकत अता फरमाए। वो भी गवर्नमेंट स्कूल का गलत कानून जिसका मुकाबला इस वक्त कर्नाटक का एमएलए नहीं कर रहा है, कर्नाटक का एमपी नहीं कर रहा है, जो अपने आप को मुसलमानों का कायद कहता है, अपने आप को मुसलमानों का रहबर कहता है, अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहता है, आज तक जुबान से एक जुमला नहीं निकला। ऐसे लीडरों को कहता हूं कि उन बच्चियों के वो आंचल जब वो धोते हैं तो उनका धोया हुआ पानी तो पियो, कम से कम जुर्रत पैदा हो जाएगी। उनके हिजाब का निचोड़ा हुआ पानी पियो, हिम्मत पैदा हो जाएगी। इस्लाम ऐ लीडरों तुम पर नाज नहीं, उन बच्चियों पर नाज करता है। पता नहीं कि उनकी इस्तिकामत से मेरी अम्मा आयशा कितनी खुश होंगी, उनकी इस्तिकामत से मेरी अम्मा हफ्सा कितनी खुश होगी, उनकी इस्तिकामत से मेरी अम्मा उम्मे सलमा कितनी खुश होगी। उनकी इस्तिकामत से शहीद इस्लाम हजरत सुमैया कितनी खुश होगी। वो पुकार कर कह रही होगी, उड़पी के बच्चियों, एक अबू जहल से मेरा मुकाबला था, तुम तो कई अबू जहलों का मुकाबला कर रही हो। एक लीडर गया, बोले तो बुरे, नहीं बोले तो बुज़दिल। क्या होगा इस कौम का? अपने आप को सेकुलर कहने वाली, पीडियात्रा निकालने वाली, चंद बूंद पानी के बारे में पूरे कर्नाटक का पीडियात्रा निकालने वाली कांग्रेस उड़पी के मुतालिक एक जुमला नहीं। हमारे लीडरान सोए पड़े हैं। कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। ऐसे लोगों के दामनों से अपने हाथों को पाक कर दो, वरना पता नहीं कि इन नजिस हाथों से जनाजा भी अदा होगा कि नहीं होगा। कोई नहीं हमारा, कोई नहीं। तुम्हारी जुर्रत से तुम मुकाबला करो, खुदा इंशाअल्लाह ताला कामयाब भी देंगे। अल्लाह ताला के हो जाओ, रसूलुल्लाह के हो जाओ, शरीयत के पाबंद हो जाओ। शरीयत के पाबंद हो जाओ। भाई एक मैक लगाओ भाई, इसके बाद मौजूद साहब 2 मैक नहीं लगाना, बहुत तकलीफ होती है मुझे। कोई नहीं हमारा, और ना उम्मीद भी ना हो। अल्लाह बहुत बड़ा है हमारा। अल्लाह का वादा है कुरान पाक में, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनु मअहु फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। अल्लाह फरमाते हैं हम हमारे रसूलों की ज़रूर भी ज़रूर मदद करेंगे और मोमिनीन की भी मदद करेंगे। तर्जुमा 2 तरीके से है, सुन लो। एक तर्जुमा इस तरीके से कर रहा हूँ, अल्लाह फरमाते हैं हम रसूलों की भी मदद करेंगे और हमको मानने वाले मोमिनीन की भी मदद करेंगे। और एक तर्जुमा बड़ा निराला अंदाज पेश करता हूँ, अल्लाह जैसे रसूलों की मदद करते हैं वैसे मोमिनीन की भी मदद करेंगे। कहाँ करेंगे? फिल हयाती दुनिया, दुनिया में, बेंगलुरु में करेंगे, कर्नाटक में करेंगे, हिंदुस्तान में करेंगे, इस धरती में करेंगे। व यौम यक़ूमुल अशहाद, और क़ियामत के दिन भी करेंगे। क़ियामत के दिन भी करेंगे। यहां कौन बुर्का पहनेगा, कौन बुर्का नहीं पहनेगा, देखिए पूरा मुल्क खामोश है कि अब पूरा एयर इंडिया बेच डाले, हमने का भी फर्क नहीं है। लेकिन जब हिजाब की तरफ आओगे ना, हम खामोश नहीं बैठेंगे। निकाब की तरफ आओगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। अजान की तरफ आओगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। अरे मुल्क है रे बाबा,
हमारा मुल्क है ये। दिल गंदा है तो फिर गंदी जुबान भी होगी। असल में ये लोग जितना इस्लाम के खिलाफ बोलते नहीं, असल में इनकी जुबान गंदी नहीं, इनका दिल गंदा। दिल गंदा हो तो फिर जुबान भी गंदी होगी। ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। तुम नफरत के जहर मत घोलो, ये हिंदुस्तान है। जो करना है तुम्हारे घरों में करो, बाहर निकलकर मुल्क को बर्बाद क्यों करते हो? तुम नफरत के जहर मत घोलो, ये हिंदुस्तान है। करने की कामा करो भाई। कितने हमारे मुल्क के तकाजे हैं, यही एक मसला आकर अटकता है। हिजाब, निकाब, बुर्खा, तलाक, अजान, यही मसले हैं क्या मुल्क के? गुर्बत, तिजारत, पाकी, सफाई, रास्ते, कितने मुल्क के तकाजे हैं। करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। क्या इस पर एक बयान? लाखों औरतें धंधा कर रही हैं। एक रियासत का चीफ मिनिस्टर वोट मांगने से पहले यह कहा, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, एक चीफ मिनिस्टर, वो स्टेटों का मैं जानता नहीं कि कहां कहां इज्जतों का सौदा होता है, अड्डे होते हैं, रेड लाइट इलाके होते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैंने अखबारात में पढ़ा तो सुना कि दिल्ली में रेड लाइट इलाके हैं, बंगाल में रेड लाइट इलाके हैं, महाराष्ट्र में रेड लाइट इलाके हैं, और भी शायद कहीं कहीं होंगे, हम ना तो मालूम नहीं है। हम ना तो एक व्हाइट लाइट इलाके मालूम है, हम ना तो सिर्फ ये व्हाइट लाइट, रेड लाइट, इज्जत बेचने की जगहों में रेड लाइट इलाके, ये क्या नाम वहां के जगहों पर पड़ा है, मुझे आज तक वजह तस्मिया समझ में नहीं आया। तवज्जो चाहता हूं अकरम साहब, आप हजरात से तवज्जो चाहता हूं, मैं साफ साफ बात करता हूं। सुनो मेरे दोस्तों, इन तमाम बातों पर तवज्जो करो। जिन जिन रियासतों में अड्डे हैं, जिस्म फरोशी के अड्डे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर वोट मांगने से पहले किसी पार्टी का सरगना, किसी पार्टी का बड़ा वोट मांगने से पहले यह कहा है कि जब हमारी हुकूमत आएगी इन तमाम अड्डों को हम बंद कर देंगे, इन माओं के लिए बेहतरीन रोजगारी का इंतजाम करेंगे। किसी के जुबान से आप सुने हैं तो रेफरेंस दो, कहीं पढ़े हैं तो अखबार का डेटन दे दो, मैं अपनी बात को वापस भी ले लूंगा, माफी भी मांग लूंगा। ये है हमारे मुल्क के तकाजे। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, लॉकडाउन बोले तो पित्ते पानी हो रहे हैं, यह मसला है। मुल्क की शान शौकत की तिजारतें, अमेरिका का पूरा फ्लाइट का बिजनेस अमेरिका की हुकूमत के हाथ में, सऊदी अरब के फ्लाइट का बिजनेस पूरी सऊदी हुकूमत के हाथ में, लेकिन हमारे मुल्क का एयर इंडिया किसी और के हाथ में। हुकूमत क्या पकड़, अब तो मुझे कहना पड़ता है अंकल, हमारे पड़े हुए इस मुल्क के हिंदू मुसलमान नौजवानों को पकोड़े तलने की जरूरत नहीं, पकोड़े तो तुमको तलने की जरूरत है।
तुम हुकूमत चलाने के लायक नहीं है, वही गुजरात के रास्तों में या नहीं तो कम से कम हाईवे के टोल गेटों में तुम पकौड़ों का दुकान खोलो। तुमको इस वक्त पकौड़ों की दुकान खोलने की जरूरत है, क्योंकि तुम तो मुल्क की किसी चीज की हिफाजत नहीं की है। पकौड़े हमारे मुल्क का मैट्रिक पास करने वाला नौजवान नहीं तलेगा। पकौड़े तलने के लिए एसएलसी पास नहीं किया, पकौड़े तलने के लिए बीए पास नहीं किया, पकौड़े तलने के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास नहीं किया, पकौड़े तलने के लिए दूसरे और डिग्री हासिल नहीं किया। पकौड़े तो अंकल तुमको तलना है, तुम तलो। और तुम्हारी तरह जितने लोग हैं उनको उनके इलाकों में कम से कम उतरते वक्त इतना तो एहसान करो, छोटे छोटे पकौड़ों के दुकान खोल कर दे दो। मुल्क के ये तकाजे हैं। मुल्क का तकाजा अजान नहीं, मुल्क का तकाजा हिजाब नहीं, मुल्क का तकाजा निकाब नहीं, मुल्क का तकाजा और कोई मसला नहीं। ये मुल्क 70 पर 8 साल से गंगा जमनी तहजीब के साथ चल रहा है। भजन मुसलमान सुना है तो अजान हिंदू सुना है। किसी को किसी से एतराज नहीं है, एतराज तो तुम जैसे गंदे लोगों के दिलों में है। इसीलिए शायर कहता है, सुनो कान खोलकर, कितना बेहतरीन शेर है। दिल गंदा है तो फिर गंदी जुबान भी होगी, ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। तुम नफरत के जहर मत घोलो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ भजन भी होगा, यहाँ अजान भी होगी। बाबर का दौर गुजरा, हुमायूं का दौर गुजरा, औरंगजेब का दौर गुजरा, अकबर का दौर गुजरा, शाहजहां का दौर गुजरा, और टीपू सुल्तान का दौर गुजरा, हैदराबाद के दक्कन निज़ाम का दौर गुजरा, बहादुर शाह जफर। किसी ने मंदिरों में घंटियां बजाने पर रोक लगाई? अफसोस है, अफसोस। अजान होना चाहिए, नमाजियों के लिए अजान नहीं होती। मैं कान पकड़ता हूं, माफी चाहता हूं, रियासत के बड़े हजरात, मुल्क के बड़े हजरात, बड़ी बड़ी आलमगीर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जितनी जमातें हैं, नाम मैं बोल रहा हूं, आप इशारा समझ जाएं, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएं, ये तमाम हजरात बाकायदा आना पड़ेगा मैदान में, आना पड़ेगा मैदान में, वरना काम नहीं चलेगा, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मैंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि हजरत ये सुबह की अजान देना जरूरी क्या? मैं उसी वक्त उनसे पूछा, आज फजर पड़े क्या अभी तुम्हें? और तुम ना तो मालूम है मैं कितना किरास जाता हूं। उन्हें आंखों मिला मुझे मगरिब के बाद, और फजर की अजान पर बहस कर रहा है। बोला सच्ची सच्ची अल्लाह की कसम खाकर बोलो, आज फजर पड़ेगा तुम्हें? बोलकर नहीं हजरत कहा, उसके वास्ते तुम्हें भी वो एक फजर पढ़ने वाले से पूछो उसके पास अजान की क्या अहमियत है, एक फजर छोड़ने वाले से पूछो कि उसके लिए अजान क्या है। एक फजर पढ़ने वाले से पूछो अजान की अहमियत उसके लिए क्या है। ये सब जो एतराजात होते ना, ये खास लोगों से होते हैं। हमारे मुल्क के आम हिंदू भाइयों को ना पहले अजान पर एतराज था, ना अब अजान पर एतराज है। मैं इसकी चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं हमारे मुल्क के आम सेकुलर
कमाने खाने अपने धर्म और अपनी पूजा में रहने वाले यकीनन सच्चे पक्के जो इंसान है ना, उनको कुछ भी नहीं। फिर मुझे कहना पड़ेगा यहां गुजरे हुए दो वाकयात। एक गांव में अजान बंद हुई, फजर की अजान नहीं हो रही थी। हर मस्जिद में फजर की अजान होती है। आप सुने होंगे शायद, वाकया नहीं। मैं रोज बयान में रहता हूं, कौन सा बयान कहाँ कराया मुझे मालूम नहीं होता, कौन सा वाकया क्या बोला मुझे मालूम नहीं होता। दो वाकये बताता हूं, सुनो अजान के मुताल्लिक। एक वाकया यह है कि एक गांव में 3-4 दिन से फजर की अजान नहीं हुई। गांव वाले हिंदू, कौन हिंदू, मोदी हिंदू नहीं, अमित शाह हिंदू नहीं, योगी हिंदू नहीं, इन्हें क्या है हमनत मालूम नहीं, इन लगा हिंदू नहीं, हर किस हिंदू नहीं लगा, ये लगा स्पेशल कौम के ही है। और मैं इन लोगों के लिए कहता हूं बनी इसराइल, हिंदू नहीं, हिंदू बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। मैं तरावी लॉकडाउन में 2 साल यहां पढ़ाया, आता था जाता था, तरावी हुई। वो क्या मिजिस्टिक का पीछे का इलाका का वो पुलिस है, वो मोहल्ले का नाम, वो अंदर से पूरे मारवाड़ी लोग रहते हैं। कॉटन पेट के पास से गलियां घुस को आता था कि तो पूरे जगह मामुआ खड़े रहते हैं। ये लॉकडाउन आया तो फायदा किसे होता सो बोलो, डॉक्टरों को, मामुआ को बड़ा फायदा। डोलो 650 वाला खाली लॉकडाउन में कितना कमाया मालूम, 3,500 करोड़ रुपए कमाया है। डोलो 650 भाई, 2 रुपए की क्या की वो दवा गोली, हाँ 2 रुपए। लॉकडाउन में कितना कमाया बोलो उन्हें, 3,500 रुपए कमाया। अल्लाह अल्लाह, मंजे मालूम रहता मैं डोलो 70 खोलाता था ना, 700 खोलाता था मैं। ये लॉकडाउन में नफा खाली किसे मिला है, डॉक्टरों को। समझ में आई बात, देखो 2-2, 3-3 बिल्डिंगा बन लिए ही, हर मजहब के बने ही। मुसलमान डॉक्टर भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हाथ में तस्बीह, सर में टोपी रहती, घचीटे घचीटे। पैसा सामने आया तो तकवे को भी लखवा, औरत आई तो उतना मर्द फिसलता नहीं जितना दौलत आई तो दौलतमंद फिसलता है। रोजाना 100 रुपए का टारगेट रख ले को, फल्ली बेचने वाली औरत 100 रुपए मिल गए तो उठको चल जाती, सवा का सवा देखेंगे बोलकर, करोड़पति उठता नहीं, हिरिस बिठा को रखती फेविकुल की तरह। उसके ऐसे गलियां घुस को आता था साथ भी में। और लॉकडाउन की वजह से है ना, लोग बाहर टेनिस खेलते, क्या क्या की खेलते। देखिए उन लोगों की नजर कितनी गहरी है। मैं चाहता हूं कि वो नजर हमारे मुसलमान मोहल्लों के जिम्मेदारों के पास भी होना चाहिए। एक ही रास्ते से जा तो ना, एक दिन टेनिस खेलने को थे, मैं वो रास्ते से तरावी के लिए, माफ करना, तरावी पढ़ा कर जा रहा हूं, पुलिस नहीं पकड़ी मुझे, वो मोहल्ले में एक बड़ा आदमी पकड़ लिया। पकड़ कर पूछने लगा, तुम रोज मैं देख रहा हूं इधर से जा रहे हैं, कहां से आते कहां से जाते तुम? मैं बोला कि मैं असल में गुरु हूँ, मेरा घर शिवाजी नगर में है, मैं जिस मस्जिद में काम करता हूँ वो मस्जिद गोरी पाड़ले में है, और हमारा रमज़ान चलता है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, रमज़ान में नमाज़ पढ़ाना पड़ता है। रोज़ आते हैं आप इधर? हाँ जी रोज़ आता हूँ, नमाज़ पढ़ा के जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ा के जा रहा हूँ। देखिए सही हिंदू इसे बोलते, योगी नहीं, इन्हें बिंदु, उन्हें क्या बिंदु, हजम कर रहा है सबको। बिंदु का काम क्या, हजम करना, इन्हें बिंदु, हिंदू नहीं। हिंदू देखो क्या, तुम नमाज पढ़ के जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाइए जरा दुआ भी कीजिए, दुआ कीजिए। तुम नमाज पढ़ के दुआ करते हो तो भगवान कबूल करता है, दुआ कीजिए। आप सेफ्टी से जाइए, सेफ्टी से आइए। एक हिंदू, मैं बोलता हूं इस मुल्क के हिंदू
बहुत अच्छे हैं, ये बिंदु लोग हैं। समझ में आई बात है? अल्लाह इनसे हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, हालात बहुत ख़राब हैं, बदलना पड़ेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक वाक़या जो अजान के बारे में है बोल देता हूँ, बकिया बातें आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि 3-4 दिन से अजान ही नहीं हुई फजर की। अगर हमारे मौज़िन साहब फजर को अजान नहीं दिए तो कौन भी पूछने वाला नहीं, लेकिन हिंदू पूछते हैं। अब वो गांव के लोग हिंदुआ जाकर पूछे कि भाई ये अजान नहीं हो रही है ना फजर में, कहीं को नहीं हो रही है। अब वो मस्जिद के मौज़िन साहब जो थे और 2-3 जो हजरत थे बोले कि आमली फेर ख़राब होगा, मई ख़राब होगा। मस्जिद के चीज़ें ख़राब हो गए तो सही होने के लिए वक़्त लगता, कि तो कोरोना अटैक होता से उनको। घर की चीज़ें ख़राब हो गए तो जल्दी, मस्जिद की चीज़ें ख़राब हो गए तो तवज्जो चाहती नहीं। तो उन्होंने बोले आमली फेर ख़राब होगा, क्या की होगा, किधर की होगा। आको देखे आमली फेर बाबर के ज़माने का पुराना। दूसरे दिन गैर मुस्लिमा मिलकर और भी पावर का अमली फेर मई गीक सब लाको मस्जिद को दे रही। सुने क्या कब भी वाकया? ये नहीं सुने? तेलंगाना का वाकया। दूसरे दिन लाकर अच्छा अमली फेर मई सब दे रही। अजान दो, अजान दो, अजान छोड़ो न को, अजान दो, वो भी माइक में दो, वॉल्यूम बढ़ा कर को दो। क्या ये तराज है अजान में, समझ में नहीं आता। 5:30 बजे देते हैं, क्या अजान में एतराज है, मुझे समझ में नहीं आता। इतना प्यारा अंदाज, इतने प्यारे अल्फाज, समझ में लाकर दिए तो पूरे मुसलमाना अब फतवे शुरू करे। उन्हों ला को दिए तो ले सकती क्या, इन्हों ला को दिए तो ले सकती क्या। यहाँ तकवा दिख रहा है, लाखों तो दिया नहीं, इन्हें दिए तो ले सकती क्या। बाद में हिंदू भाइयों को थैंक्स बोलने के बाद पूछे तुम्हें कई को लाखों दिए, हमें ले लेते थे ना। एक जुमला ये समझ में, यही बात है, चुप के दिखावा। ले लो हजरत, तुम्हारे से बढ़ती, नको नको हजरत, पैसे नको हजरत, तो तब हमें बोलती अरे रे ले लो भाई कई को नको। ये चुप के इरादा वैसा रहता हमारा। लड़की वाले जहेज दिए तो लड़के का बाबा बोलता नहीं इसकी क्या जरूरत है, अल्लाह का दिया, फिरौन का खजाना मेरे पास आए थे। बोलता नहीं बोलता, अंदर चोर है, चोर चोर है, डाकू है, अंदर अंदर डाकू है। कई को हमें ले लेते थे। हिंदुओं ने कहा तुम्हें अजान दो, देना तुम्हें अजान, हमें लाकर दिए तो भी चुपके ऐसा वैसा दिए नहीं, इसमें भी हमारा फायदा है। भाई तुम्हारा क्या फायदा है? सुनो, 3-4 दिन से तुम्हारी अजान ना होने की वजह से हमारे घरों की गायें बराबर दूध नहीं दे रही हैं। हमें सोचने लगे रोजाना 10-10, 8-8 लीटर दूध देने वाली गाय अब 2 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर दे रही है। गौर कर, अल्लाह डाले असो बात, गौर करे तो नतीजा निकले अजान नहीं हो रही है, इसलिए हमें अजान के वास्ते हमारे फायदे के लिए ला कर दिए हैं। दोस्तों दुआ करो मुल्क के लिए, अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर हालात कर दे। वक्त की कमी होती है इसलिए मैं उन्वान का हक अदा नहीं करता, बकिया बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा।